एक निवेदन आपसे करें, हमें हमेशा युगल उपासना करनी चाहिए। युगल उपासना जानते हैं? सीता राम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, कभी अकेले भगवान को नहीं भजना चाहिए, हमेशा युगल उपासना करनी चाहिए। अच्छा, युगल उपासना करनी चाहिए और युगल होके उपासना करनी चाहिए। कभी कोई पति सोचे कि हम अकेले अकेले मंदिर में जाके पूजा करे आवे, नहीं नहीं, पत्नी को भी लेके जाओ संग में। कभी श्रीमती जी सोचें कि हम जाएं अकेले अकेले मंदिर, नहीं, पूरा प्रयास करो कि स्वामी जी भी हमारे संग में खड़े रहें बगल में, भले कुछ जाने चाहे ना जाने। युगल उपासना करनी चाहिए और युगल होकर करनी चाहिए। यदि कोई पति अकेला सत्संग में जा रहा है, अकेली कथा सुन रहा है, तो उसके कभी कभी दुष्परिणाम भी सामने आ जाते हैं। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। हमारे महाराज जी एक चरित्र सुनाते हैं। बड़े उद्भट विद्वान थे श्री गदाधर भट्ट जी महाराज। इतने बड़े भगवान के भक्त थे, ऐसे ऐसे इनकी रचनाएं, ऐसे ऐसे इन्होंने भगवान के पद लिखे कि जिनको पढ़ के वृंदावन के बड़े बड़े महात्मा भी मस्त हो गए महाराज। और उनको वृंदावन बुलाया कि आप यहाँ आके कथा सुनाओ। श्री गदाधर भट्ट जी महाराज, वो जब वो कथा सुनाते थे ना, तो उनके नेत्रों से आंसू निरंतर बहते रहते थे, इतने भगवान के प्रेम में रोते थे। और अपने भीतर भगवान के विरह को इतना साध के रखते थे कि लोग उनको देख के सोचते थे कि महाराज इतना रो भी लेते हो, कथा भी कर लेते हो, ऐसा कैसे संभव है? भाई, रोने वाला व्यक्ति जब हिलकियां ले लेके रो रहा हो ना, उससे कहो कि बोलो तो बोल नहीं पाएगा। रोते समय केवल रोना ही होता है, बोलना नहीं होता। पर कोई अपने हृदय में भगवान के विरह में रो भी रहा हो और भगवान की कथा भी कर रहा हो, ये बहुत बड़ी बात है महाराज। कथावाचक कथा कर सकता है, पर कथा के रस में यदि डूब गया ना, तो श्रोताओं को नहीं डुबा पाएगा। आप लोग स्वतंत्र हैं डूबने के लिए। आप लोग यदि कथा सुन रहे हैं तो कथा में जब रस आएगा तो एकदम स्वतंत्र हैं, आप सुन के खूब डूब सकते, पर वक्ता नहीं डूब सकता। पर गदाधर भट्ट जी महाराज डूबे रहते थे निरंतर। और एक राजा उनके पास कथा सुनने के लिए रोज आते थे। बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। और राजा सुबह से लेकर शाम तक अपने राजकीय कार्यों को अपने मंत्रियों के पास सौंप देते, कभी किसी को दे देते, खुद कथा सुनने में लगे रहते। राजा की जो महारानी जो थी ना, वो रोज देखते कि जब देखो, जब सुबह सुबह उठ के नहा धो के बस माला झोली उठाई और कथा सुनने पहुंच गए, कोई काम ही नहीं देखना इनको, पूरे राज्य की जिम्मेदारी मैं संभालूं। गदाधर भट्ट जी का रोज का नियम था कथा सुनना, कथा में जाना। इनकी पत्नी को बड़ी चिढ़ होने लगी। बोली कोई बात नहीं, मेरे पति का दोष नहीं है, वो जहां कथा सुनने जाते हैं उनका दोष है। वो व्यास जी खराब हैं, वो वक्ता जी खराब हैं, जो ऐसी कथा सुनाते हैं कि हमारे पति को उन्होंने अपने प्रेम में बांध लिया। तो उस राजा की रानी ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि हमारे महाराज ऐसे तो मना करने से रुकेंगे नहीं, वो जरूर जाएंगे, तो क्यों ना जो कथा कर रहे हैं उनके प्रति कोई ऐसा षड्यंत्र रचाया जाए कि जिसको देख के हमारे महाराज के मन में उनके प्रति अश्रद्धा हो जाए। संसार के लोगों की श्रद्धा स्थायी किसी पे नहीं टिकती। आज हम जिनके प्रति हाथ जोड़े आगे पीछे घूमते हैं ना, और जब उन्हीं के कुछ कुकृत्यों को सामने देखते हैं ना, तो उनकी फोटो को फेंकने में देर नहीं लगती, लोगों को श्रद्धा दूर हो जाती है सबकी। तो रानी ने एक नटनी को बुलाया। नट होते हैं ना, नट की नटनी, उसको पूरा महाराज क्या तुम्हें करना है, कैसे करना है, सब समझा दिया, बहुत सा धन दे दिया। वह नटनी भरे दरबार में महाराज जहां कथा चल रही थी, बड़े पंडाल में हजारों लोगों की संख्या पे लोग विराजमान थे, और सबसे आगे सिंहासन पे महाराज बैठे थे, ऊपर व्यास गद्दी पे गदाधर भट्ट जी कथा कर रहे थे। वो नटनी जब आई, वो गर्भवती थी, उसके पेट में बेटा था, गर्भ था। वह गर्भ की अवस्था में भरे पांडाल के बीच में आके सामने खड़ी हो गई और खड़ी होकर चिल्लाने लगी, अरे महाराज बहुत हो गया उपदेश, यदि इस कथा से फुर्सत मिले तो कभी अपने इस बेटे का भी ख्याल रखना जो हमारे पेट में है। गदाधर भट्ट जी कथा सुना रहे थे, हजारों की संख्या में लोग सुन रहे थे। उन्होंने जब ये देखा कि अरे महाराज इतनी सुंदर कथा करते हैं, और देखो वो नटनी के पेट में महाराज के द्वारा बेटा प्रकट हो गया। अब तो जितने भी पांडाल में लोग बैठे थे ना, सबके सब उठ के खड़े हुए और अरे बस हो गया, भगवान की माया बड़ी विलक्षण है, चलो चलो चलो, सब गए बाहर। गदाधर भट्ट जी ने उसकी बात का विरोध नहीं किया। उसने कहा कि
महाराज हमारा ख्याल भी है कुछ कि नहीं है, हमारा भी ख्याल रखो कि हमेशा कथा करते रहोगे। तो उन्होंने मंच से बैठ के यही कहा, देवी तुम्हारा भी ख्याल है और तुम्हारा जरूर ख्याल रखेंगे। कोई किसी पे आरोप लगावे और कोई व्यक्ति एक बार में स्वीकार कर ले, इस संसार में बहुत कम देखने को मिलता है। हम लोग लाख कोशिश करते हैं कि हमारा जो आरोप है वो झूठ सिद्ध हो जाए, पर गदाधर भट्ट जी ने एक बार में स्वीकार कर लिया। जितने भी लोग थे सब भाग गए, राजा बैठा था। राजा के मन में आया कि श्री भट्ट जी ऐसे नहीं हो सकते, ये इतनी सुंदर कथा करते हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो राजा के मन में इतनी अटूट श्रद्धा थे कि वो अपने सिंहासन से उठा और नटनी के पास गया और नटनी के पास जाके अपनी म्यांग से तलवार निकाली और नटनी की गर्दन पे तलवार रखी। सच सच बता, तू जो कह रही है क्या है सच है? यदि सच नहीं बोलेगी तो तेरी आज गर्दन तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। बोल सच सच, क्या बात है? अब मृत्यु से भय किसको ना लगे महाराज। राजा की तलवार गर्दन पे रखी, उस नटनी ने सब बता दिया, महाराज मेरी गलती नहीं है, आपकी महारानी ने ही ये षड्यंत्र करने के लिए हमसे कहा था और बदले में हमको उस पुराने जमाने में 1000 सोने की मुद्राएं दी थी। महाराज हम तो आपकी महारानी जी के कहने पे हम यहाँ तक आए, हमें क्या मतलब, हम तो जानते भी नहीं कि ये भट्ट जी हैं कौन कैसे, हम तो कभी देखा भी नहीं, पहली बार देखा हमने। गदाधर भट्ट जी मुस्कुरा रहे थे और राजा ने जैसे ही तलवार नीचे करी, भट्ट जी ने कहा, राजन इधर आओ। राजा को अपने पास बुलाया, बोले इसका भी दोष नहीं है न तुम्हारी पत्नी का दोष है, इसमें दोष यदि किसी का है तो वो दोष है तुम्हारा। राजा ने हाथ जोड़े, महाराज हमारा किस बात का दोष? गदाधर भट्ट जी बोले, राजन इसमें दोष तुम्हारा ये है कि तुमने इतने दिनों से कथा सुन रहे हो पर तुम कथा सुनने अकेले आते हो। यदि अपनी पत्नी को भी कथा सुनने के लिए लाते तो उसके मन में ये कुविचार कभी नहीं आता और वो तुम्हारे प्रति जैसे तुम भाव में डूब के कथा सुनते हो। भाई स्त्रियों का मन तो वैसे ही भगवान बड़ा भावुकता से भर के बनाते हैं, माताओं का हृदय तो भाव से भरा रहता है। जैसे आप भाव से भर जाते हो ऐसे ही आपकी पत्नी भी भाव से भरी रहती यदि आप उनको कथा में लेके आते। इसलिए गलती आपकी है, कल से कथा में लाओ, निश्चित ही देखना सब कुछ जितने भी कुविचार है सब सद्विचार हो जाएंगे। राजा को मन में गिरानी हुई कि हमने तो कथा सुनी पर पत्नी को नहीं सुनाई। अगले दिन से महाराज अपनी श्रीमती जी को भी लेके जब आने लगे और बगल में बैठे तो महाराज उनको मन में इतनी गिलानी हुई कि मैंने किसके प्रति षड्यंत्र रचाया। कथा जो भी है, भगवान की कथा जब हम सुनते हैं ना तो भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होता है। इसलिए इस प्रेम को अकेले नहीं लेना, सबके साथ लेना। श्री कृष्ण है वयम नमः। श्री राधा कृष्ण का जो प्रेम है वह प्रेम हम अकेले ना सुने, अपनी श्रीमती जी को भी साथ में लाएं। युगल होके महाराज।